अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना अनवर है और मैं CNA क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर देती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये सामने डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में पहले हम हार्ट के जो स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले उसके बेटा नेम्स पढ़ लेते हैं, किस पार्ट का क्या नेम है। तो हार्ट का बेटा साइज जो है वो क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर। तो फिर बेटा उसके बाद ये जो हमारा हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है जी, यानी कि बेटा जिससे खून जो है वो पंप होता है और आगे की तरफ मूव होता है। तो उसे डिस्कस करते हुए फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारा हार्ट है ये यूँ समझो कि दो कमरे हैं। तो ये जो दो कमरे हैं इसमें दो पोर्शंस हैं। जब हम इसे इस तरह डिवाइड कर लेते हैं तो अब ये बन गए 4। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारा ये जो हार्ट है इसमें एक दरमियान में एक पर्दा है जिसे हम कहते हैं सेप्टम। ये जो पर्दा है बेटा ये हार्ट को दो पोर्शंस में, दो खानों में तकसीम कर देता है। और इस सेप्टम के बेटा तकसीम करने के बाद जो ये दोनों खाने ये आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं करते। फिर उसके बाद बेटा हार्ट जो है सेप्टम बनने के बाद दो पोर्शन बन जाते हैं। दो पोर्शंस बनने के बाद हार्ट मजीद दो चैम्बर्स में डिवाइड होता है दोनों साइड्स पे। और इस तरह हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो अपर है राइट साइड पे उसका नाम है राइट एट्रियम, जो उसके नीचे है वो है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह राइट एट्रियम के अपोजिट में बेटा लेफ्ट एट्रियम, और इसी तरह राइट वेंट्रिकल के अपोजिट में है लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर बेटा यहीं पे इन एक एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल होता है उसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। जो राइट साइड पे होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और इसी तरह बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वाल्व होता है, ये वाला वॉल जिसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल। बेटा इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज के 3 फ्लैप्स होते हैं। और इसी तरह बेटा ये जो मिट्रल वॉल है या बाइकस्पिड वॉल है इसे हम इसलिए कहते हैं बाइकस्पिड क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज के 2 फ्लैप्स होते हैं। फिर बेटा उसके बाद हम जब पढ़ते हैं मजीद सर्कुलेशन किस तरह होती है। बेटा जो राइट एट्रियम है उसके साथ सुपीरियर वेना केवा लगी हुई होती है और इंफीरियर वेना केवा लगी हुई होती है। बेटा सुपीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में। इसी तरह इंफीरियर वेना केवा जो है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है राइट एट्रियम में। फिर बेटा क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। फिर उसके सिकुड़ने से क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये खुल जाता है। इसके खुलने से फिर ये ब्लड जो है बेटा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पुश हो जाता है। फिर आगे ऐसे होता है बेटा राइट वेंट्रिकल से आगे मजीद पल्मोनरी आर्टरी होती है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी आर्टरी की कि आर्टरीज वो होती हैं जो बेटा ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, फर्क सिर्फ यहाँ इतना है कि ये आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके जा रही हैं लंग्स की तरफ, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। फिर ये यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ये सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। फिर बेटा ये ब्लड जब यहाँ राइट वेंट्रिकल में आ जाता है राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, फिर बेटा मजीद आगे पल्मोनरी वॉल के थ्रू ब्लड जो है वो इस तरह पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। और जो राइट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग की तरफ जाती है, जो लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी वो लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है। इस तरह बेटा जब ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बेटा जब वहाँ से वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो किसके थ्रू आता है बेटा, लेफ्ट, यहाँ दोनों साइड्स पे आप देख रहे हो डायग्राम में, ये राइट पल्मोनरी वेन्स है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। इन वेन्स के थ्रू ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ नहीं आता, इसमें आता है। ये पीछे से बेटा इस तरफ आई हुई होती हैं वेन्स। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है, ये ब्लड यहाँ से इसमें अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर बेटा होता है ऐसे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये
बाइकस्पिड वॉल खुलता है, बाइकस्पिड वॉल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर बेटा यहाँ पे भी मज़ीद एक वॉल है, एओर्टिक वॉल्व है। यहाँ से बेटा जब ब्लड जो है वो पंप हो के लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल जो है वो ओपन होता है और ब्लड जो है वो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर बेटा ये जो यहाँ से ब्लड जब आता है तो फिर ये एओर्टा में चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है और जो ये एओर्टा है इससे ब्लड आगे पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जाना होता है आगे फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा बेटा ये जो वॉल्व लगे हुए हैं, इन वॉल्व का मकसद ये होता है कि बेटा इनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि जब एक दफ़ा ब्लड जो है वो आगे की तरफ चला गया तो वो ब्लड वापस पीछे नहीं जाएगा। और दूसरा ये जो दो चैम्बर्स हैं सेप्टम के अलावा जो आपस में दो मजीद चैम्बर एक साइड पे, एक चैम्बर, दो चैम्बर दूसरी साइड पे बन जाते हैं, इन दो चैम्बर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है।